और कैसे हैं आप सब। तो कल हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करा था मैग्नेटिज्म। उसके मैंने कुछ टॉपिक कल आपको पढ़ाए थे, जैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, और आपका उसके बारे में हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी। तो आज हमारा अगला हेडिंग है, सामने देखिए। इसका डेरिवेशन नहीं है आपके कोर्स में, आपको मैं इसका केवल फॉर्मूला लिखाऊंगा डायरेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एट एन एक्सियल पॉइंट। कि मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है बार मैग्नेट की वजह से एक्सियल पॉइंट। देखिए कैसे। ये आपका मैग्नेट है, इसके दो पोल हो गए, एक हो गया आपका नॉर्थ, एक हो गया आपका साउथ। इसकी पूरी जो लेंथ है मैग्नेट की वो आपने मान ली 12। इसका सेंटर हो गया O। इसके सेंटर O से आधी आधी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी L। इसके सेंटर O से R डिस्टेंस पर आपका पॉइंट है P। तो समझ लीजिए एक बार, ये आपकी मैग्नेट है जिसके दो पोल होते हैं मैग्नेट के, एक साउथ पोल हो गया, एक नॉर्थ पोल हो गया। इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है 12। ये जो डिस्टेंस 12 है ये कहलाती है मैग्नेटिक लेंथ। इस डिस्टेंस क्या कहलाती है मैग्नेटिक लेंथ। इसके सेंटर O से R डिस्टेंस पर कौन सा पॉइंट है P। आपको बताना है कि इस पॉइंट P पर इस पूरी मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है। तो आपको इसका डेरिवेशन नहीं करना है, सीधा फॉर्मूला लिखेंगे इसका, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mr अपॉन में r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या लिखा फॉर्मूला आपने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जिसकी वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 7 2mr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। r क्या है यहाँ पे डिस्टेंस है, l क्या है वो उसकी 2 है जो उसकी मैग्नेटिक लेंथ है, m क्या है यहाँ पे ये देखिए, m इक्वल टू है qm इंटू 12। qm इंटू 12। जैसे आपको याद होगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की क्या डेफिनेशन होती है, चार्ज इंटू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, यही तो होता है। उसी तरीके से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का मतलब क्या होगा, qm इंटू 12। qm इंटू 12 का मतलब क्या हुआ, qm जो है वो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ है। qm यहाँ पे क्या है, पोल स्ट्रेंथ, मतलब पोल स्ट्रेंथ का मतलब उसकी ताकत कितनी है। और 12 यहाँ पे क्या है आपका इसकी लेंथ है। तो ये m क्या है, m होता है यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। m यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और इसका फॉर्मूला क्या है, qm इंटू 12। qm यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ है और 12 यहाँ पे क्या है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। ये तो एक जनरल फॉर्मूला है। अगर हम ये मान लें कि जो डायपोल की लेंथ है यानी जो मैग्नेट की जो लेंथ है वो बहुत कम है, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या बनेगा वो आपको याद रखना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू एम अपॉन आर की पावर 3। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर की पावर 3। ये वाला फॉर्मूला तो जनरल है। और ये फॉर्मूला कब कहेंगे कि इफ़ द डायपोल लेंथ इज, मैग्नेट की जो लेंथ है अगर वो शॉर्ट है, ठीक, तो उस कंडीशन में। तो ये वाला फॉर्मूला कब लागू होगा, जब डायपोल की लेंथ को या मैग्नेट की जो लेंथ है उसकी हम लेंथ को क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। तो ये कौन सा फॉर्मूला निकाला हमने, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एट एन एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट का मतलब एक्स एक्सिस को फॉलो करता हुआ। तो हमारा अगला टॉपिक है, इसका भी हमें सिर्फ डेरिवेशन नहीं करना, सिर्फ इसके फॉर्मूले को हमें समझना है, बाकी डायग्राम मैं आपको प्रॉपर भेज दूंगा उसमें। तो ये टॉपिक क्या है आपका, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब ये हुआ कि आपने जो पॉइंट आपने लिया है वो वाई एक्सिस को फॉलो करेगा, यानी परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ। तो देखिए कैसे इसको समझते हैं। देखिए ये आपके पास एक मैग्नेट है, ये उसके दो पोल हैं साउथ और नॉर्थ। इसकी टोटल लेंथ कितनी है 12। मैंने आपको क्या बताया, ये मैग्नेटिक लेंथ होती है। इसका सेंटर O है तो आधी आधी लेंथ कितनी हो जाएगी L। इसके सेंटर O से R डिस्टेंस पर, सेंटर O से R डिस्टेंस पर कौन सा पॉइंट है P। आपको बताना है कि इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी इस पूरी मैग्नेट की वजह से। तो फॉर्मूला क्या है इसका, B इक्वल टू म्यू नॉट
अपॉन 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। m मैंने आपको बताया था क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, QM इंटू 2L। QM यहाँ पे क्या है, पोल स्ट्रेंथ है, और 2L यहाँ पे क्या है, उसकी लेंथ है। अब अगर इसकी अब अगर हम ये माने कि मैग्नेट जो है वो बहुत शॉर्ट है, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर की पावर 3। तो ये दो फॉर्मूले हैं, इसके एक जनरल फॉर्मूला है, और ये वाला फॉर्मूला कब है, फॉर शॉर्ट मैग्नेट, यानी अगर आपने मैग्नेट की लेंथ को आपने कम कर दिया। तो एक बार इसको देख लीजिए, याद रखना है आपको कि आपका डायग्राम्स को समझ लीजिए। साउथ और नॉर्थ पोल है, ये इसका सेंटर O है, और सेंटर O से r डिस्टेंस पर पॉइंट P है। आपको बताना है कि पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी पूरी मैग्नेट की वजह से। ऐसे दो डेरिवेशन हमने पहले भी करे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसमें हमने दो डेरिवेशन करे थे। वहाँ पे आपने एक निकाला था एक्सियल पॉइंट पे, और एक आपने निकाला था इक्वेटोरियल पॉइंट पे। अगला टॉपिक है हमारा आज का, टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या हेडिंग है, टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ, तो सपोज करिए आपके पास एक मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब यहाँ पर सिंपल मैग्नेट से है। सबसे पहले तो मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेट में कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट के अंदर कितने पोल होते हैं, दो पोल होते हैं। तो आप चाहे मैग्नेट बोले चाहे मैग्नेटिक डाइपोल बोले, एक ही बात है। यहाँ मैग्नेट शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि आपने क्या करा, एक मैग्नेट को आपने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। कितने डिग्री के एंगल पर भी डायग्राम समझाऊंगा आप लोगों को। आपने क्या करा, आपने एक मैग्नेट ली, और उस मैग्नेट को आपने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थीटा डिग्री के एंगल पे रख दिया। अब सीधी सी बात है, अगर आप मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो वो क्या लगाएगी, उस पर फोर्स लगाएगी। मैग्नेट के कितने पोल होते हैं, दो। पहले वाले पोल पर भी फोर्स लगेगा, दूसरे वाले पोल पर भी फोर्स लगेगा। तो इस टॉपिक में हमें ये बताना है कि जब आप किसी मैग्नेट को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सस्पेंड करते हैं, उसको रख देते हैं वहाँ पे थीटा डिग्री के एंगल पर, तो उस पर लगने वाले टॉर्क की वैल्यू क्या होती है। तो सामने डायग्राम देखिए, ये आपकी मैग्नेट है, इसके दो पोल हैं नॉर्थ और साउथ। ये कितने डिग्री के एंगल पर है, थीटा डिग्री के एंगल पर है, और इसका जो आपका जो मैग्नेट की जो लेंथ है वो कितनी है, 2L। ठीक, अब आपको बताना है कि इस पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले, सॉरी फोर्स नहीं, टॉर्क की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो मैं फोर्स निकालूंगा। कैसे, देखिए, फोर्स ऑन साउथ पोल, फोर्स ऑन साउथ पोल, साउथ पोल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा फोर्स ऑन का, QM इंटू बी। अब ये कैसे आया, इसको समझने की कोशिश करते हैं। याद करिए फॉर्मूला, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो F इक्वल टू क्या हो गया आपका, QE। अब करा क्या मैंने, कोई मैजिक नहीं करा, बहुत सिंपल तरीके से कर दिया। फोर्स तो ऐसे आ गया, Q की जगह मैंने लिख दिया QM, और E की जगह पे मैंने लिख दिया B। देखिए, तो F इक्वल टू क्या आ गया आपका, QE। तो F तो ऐसे ही रहेगा फोर्स, Q की जगह आपने लिख दिया QM। QM मैंने आपको इससे पहले वाले टॉपिक में बताया था, QM का मतलब होता है आपका पोल स्ट्रेंथ। QM का मतलब क्या होता है आपका, पोल स्ट्रेंथ। तो Q की जगह तो QM आ गया, और E की जगह पे क्या आ गया, B, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो साउथ पोल की क्या हो गई, QM इंटू B। इसी तरह फोर्स ऑन नॉर्थ पोल, हम एक ऐसी मैग्नेट कंसिडर करते हैं 99% केसेस में जिसकी पोल स्ट्रेंथ दोनों की क्या होगी, बराबर होगी। तो वो भी क्या हो जाएगा, QM इंटू बी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मेरी बात समझ में आ रही है आपको। हम एक ऐसी मैग्नेट कंसिडर करके चलेंगे जिसकी स्ट्रेंथ दोनों कंडीशन में क्या होगी, बराबर होगी। आगे देखिए, अब ये तो हमने फॉर्मूला निकाला है टॉर्क का, सॉरी फोर्स का। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। देखिए इस वाले डायग्राम में देखिए, NSO, मैंने O मान लिया अपनी तरफ से उसको। NSO में मैं साइन थीटा लगाऊंगा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर है आपका NO, और हाइपोटेनियस कितना है आपका 2L। देखिए हाइपोटेनियस आपका कितना है 2L, और परपेंडिकुलर NO। तो NO कितना आ गया आपका 2L साइन थीटा। समझ आ रही मेरी बात, फिर से समझ लीजिए। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो हमने पहले फाइंड कर लिया, QM इंटू बी।
क्योंकि ये दो फोर्स मिलके क्या करेंगे, इसके ऊपर उसको घुमाने की कोशिश करेंगे। ये दो फोर्स मिलके क्या करेंगे, उसको घुमाने की कोशिश करेंगे। तो घुमाने का मतलब क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है आपका, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई। अब सिंपल मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा। देखिए कैसे, फोर्स की जगह मैंने लिख दिया QM इंटू बी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2L साइन थीटा। समझ आया, QM इंटू बी इंटू 2L साइन थीटा। अब QM इंटू 2L, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि QM इंटू 2L किसके बराबर होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के। इसका फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, देखिए M इक्वल टू QM इंटू 2L। ये किसका फॉर्मूला है आपका, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो देखिए QM इंटू 2L की जगह तो आ जाएगा M और B साइन थीटा। देखो तो हमने क्या करा, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का QM इंटू 2L। इसकी जगह तो मैंने लिख दिया M और B साइन थीटा। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया, टाउ इक्वल टू MB साइन थीटा। अब साइन थीटा का मतलब क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, यानी M क्रॉस B। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, M क्रॉस B। तो ये फाइनल फॉर्मूला निकल के आया आपका, वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर M क्रॉस B। तो एक बार इसको देख लीजिए, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है ये तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसमें एक कंडीशन आप खुद लिख लेंगे, मैं बता दूंगा आपको कि जब आपका एंगल 90 डिग्री का होगा तो साइन थीटा यानी मैक्सिमम, तब टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। और जब आपका एंगल 0 डिग्री का होगा तो टॉर्क की वैल्यू मिनिमम, यानी साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। इसको वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगले क्लास में यानी 6th पीरियड में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।